राजीव शर्मा। कोरोना के तमाम आफतों के बीच दिल्ली लॉकडाउन के असर में है और खबरें हम इसी से जुड़ी तमाम आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली का आनंद विहार बस अड्डा रात के 3 बजे एक बार फिर इतिहास जिंदा होकर सामने खड़ा दिखाई दिया। हजारों की तादाद में मजदूर अपने सामान और परिवार के साथ इकट्ठा। दिल्ली में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान होते ही एक बार पुराना मंजर फिर याद आने लगा। देर रात दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर पलायन करने वाले लोगों की भारी भीड़ लग गई। न 2 गज की दूरी और न मास्क का बंधन थी तो बस घर पहुंचने की हड़बड़ी। अपने ही अतीत से घबराए मजदूर बोरिया बिस्तर समेटे कैब, बस और ट्रेन के इंतजार में खड़े देखे गए। हजारों की तादाद में मजदूर अपने सामान के साथ बॉर्डर पर इकट्ठा देखे गए। यही हाल नजदीकी कौशाम्बी बस डिपो का भी दिखा। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, तस्वीरें आज कल के दिनों की हैं, लेकिन पूरे हालात करीब करीब ऐसे लग रहे हैं जैसे पिछला साल वापस लौटकर आ गया हो। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मार्च 2020 की तस्वीर देखिए, उसके बाद आनंद विहारी इलाके में अब ऐसी तस्वीरें दिखने लगी हैं और अप्रैल 2021 एक बार फिर बेड भरे पड़े हैं। कोरोना के मरीज अस्पतालों में जगह जगह काफी तादाद में हैं। एक तरीके से इतिहास और यह साल खुद को दोहराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आनंद विहार की तस्वीर रात की है, जब तमाम मजदूर एक बार फिर कल रात आनंद विहार बस अड्डे पर मौजूद थे और सभी की कोशिश थी कि जल्द से जल्द वो अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि सबके दिल में एक ही ख्याल, हालात किस तरह करवट लेते हैं और क्या बदले हालातों के मद्देनजर ये लॉकडाउन लंबे वक्त तक तो नहीं चलने वाला। वहीं मजदूरों के पलायन पर सियासत भी होने लगी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि लॉकडाउन बिना तैयारी के लगा दिया गया। इसका इस दिल्ली से सटे यूपी के इलाकों में भी बुरा हाल है। फिर से वही फेज 1 की तरह उन्होंने फिर से महामारी के दौरान यूपी और बिहार के साथ वही रवैया दिखाया जो उन्होंने पहले दिखाया था। आनन फानन में जब लॉकडाउन लगाते हैं बिना तैयारी के और अपनी विफलताओं का पर्दा डालने के लिए लॉकडाउन लगता है, तो इसी प्रकार से व्यवस्था चरमराती है और लोग परेशान होते हैं। जब आपको वहां पर व्यवस्थाएं देनी थी, आपने व्यवस्थाएं नहीं दी, ना बेड्स दिए, ना अच्छे हॉस्पिटल करे, न ही आपने लोगों को सुविधाएं और दी हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो अपनी विफलताओं को पे पर्दा डालने का एक उपाय रह जाता है कि लॉकडाउन लगा दो। और उस समय आपने जब लॉकडाउन लगाया तो उसका नतीजा कल रात को हमने उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पे देखा है। जब इंडिया न्यूज ने लोगों से जानने की कोशिश की कि वो क्यों भागने की जल्दी में हैं, तो कुछ इस तरह से उन्होंने अपना दुख बताया। आनंद विहार से जतिन गोस्वामी की रिपोर्ट। इस समय मैं आनंद विहार को कौशाम्बी बस डिपो से जोड़ने वाले फुटओवर ब्रिज पर मौजूद हूं। आपको ऊपर से तस्वीरें दिखाऊं, ये कौशाम्बी बस डिपो की तस्वीरें हैं। आप देखिए, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि भीड़ कितनी ज्यादा है। हालांकि कल के मुकाबले ये भीड़ काफी कम है, लेकिन बसों की संख्या भी उस लिहाज से बढ़ाई गई है जैसा कि गाजियाबाद जिला प्रशासन ने दावा किया है। अन्य राज्यों से भी बसें जो हैं वो यहाँ पर बुलवाई गई हैं, लेकिन फुटओवर ब्रिज से जो संख्या है मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की, वो कितनी है मैं आपको अपने दाईं तरफ दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए, वही उसी तरह से लगेज लेकर आते हुए जो लोग हैं आपको यहाँ नजर आएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। और ये फुटओवर ब्रिज वो है जो आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन और आनंद विहार बस अड्डे को कौशाम्बी से जोड़ता है। आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग करवाने के लिए यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ क्योंकि इतनी ज्यादा है उसे मैनेज करना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और जैसा कि हमने आपको बस अड्डे पर तस्वीरें दिखाई थी, वैसी ही कमोवेश तस्वीरें यहाँ पर भी आपको नजर आएंगी। लगेज में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा सामान लेकर जो ये प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ से पलायन पर मजबूर हैं। अपने अपने जिलों, अपने अपने गांव में वो जा रहे हैं और जिस तरह से वो लगेज ले जा रहे हैं
उससे ये बात भी पूरी तरह से साफ है कि अब वो लंबे समय के लिए यहाँ से जा रहे हैं। और ऐसे कुछ प्रवासी मजदूर हमें मिले जिन्होंने ये कहा कि वो परमानेंट जा रहे हैं। हालांकि उनके सामने अभी फिलहाल रोजी रोटी का संकट है, तो जाहिर है 2020 जैसी तस्वीर इसे जरूर कहा जा सकता है। लेकिन कल के मुकाबले जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी बहुत राहत जरूर है, क्योंकि करीब 24 घंटे तक यहाँ से पलायन करने वाले मजदूरों की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी। आप देखिए नीचे का ये नजारा, और थोड़ी दूरी पर वहां अगर मैं अपने लेफ्ट में दिखाने की कोशिश आपको करूं तो सामने रेलवे स्टेशन है, और ठीक इस तरफ अगर हम पंकज हमारे साथी जो हैं वो इधर पैन करें लेफ्ट में, तो ये सामने से लोग आ रहे हैं, इधर मेट्रो स्टेशन और बस अड्डा है। तो ये तस्वीर आपके सामने कुल मिलाकर है, और ये तस्वीर बहुत कुछ दर्शाती भी है कि किस तरह से जो भारी संख्या है 6 दिन के लॉकडाउन लगने के बाद राजधानी में, उसके बाद है, और न जाने कब तक अभी फिलहाल ये संख्या रहेगी। इस पर जो सरकारें हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं। दिल्ली में कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। यही हाल गाजियाबाद के कौशाम्बी बस डिपो का भी था। लोग अपने घर वापस लौटने के लिए परेशान दिखे। ज्यादा जानकारी जतिन गोस्वामी के जरिए। इस समय मैं देश की राजधानी दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे के ठीक सामने कौशाम्बी बस डिपो पर खड़ा हुआ हूं। ये यूपी का हिस्सा है, गाजियाबाद का हिस्सा है, और तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आज भी जो संख्या है प्रवासी मजदूरों की, जो अपने अपने होम टाउन, अपने अपने गांव जाना चाहते हैं, वो संख्या आपको काफी ज्यादा नजर आएगी। आप सामने देखिए वो फुटओवर ब्रिज है जो दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और आनंद विहार के बस अड्डे को गाजियाबाद से जोड़ता है। उस फुटओवर ब्रिज से जो लोग आ रहे हैं उनकी संख्या देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि दिल्ली से कितनी भारी संख्या में लोग जो हैं आ रहे हैं। हालांकि कल के मुकाबले ये तस्वीर थोड़ी राहत दे रही है, क्योंकि कल यहाँ पर लाखों की संख्या में मजदूर थे जिनको रात में जिला प्रशासन का दावा है कि बसों का इंतजाम करके उनके गंतव्यों, उनके होम टाउन, उनके गाँव भेज दिया गया है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लगा है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये आशंका प्रवासी मजदूरों को सता रही है, ये डर सता रहा है कि कहीं कंप्लीट लॉकडाउन ना लग जाए। और आप देखिए, मैं यहाँ एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह से अपना जो पूरा सामान है वो लगभग लेकर ये जो लोग हैं वो वापस अपने घरों तक जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इनसे बात जरूर करेंगे। आप क्या ऐसे किसी में से हैं? हाँ, ऐसे ही। क्या नाम है, कहाँ जा रहे हैं? आनंद। कहाँ जा रहे हैं? घर। क्या मजबूरी जो है आपको वापस लेकर? लॉकडाउन भी लग सकता है, शादी भी है, इसके वजह से भगे जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अभी लॉकडाउन, क्योंकि सरकार मना कर रही है, सिर्फ 6 दिन के लिए लगाया गया दिल्ली में? जी जी जी। तो फिर किस बात का डर? क्योंकि देखिए भीड़ में अगर आप जाएंगे तो परेशानी बढ़ेगी। परेशानी बढ़ेगी क्योंकि काम है, जाना पड़ रहा है। आप लोग निकलिए, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि आप भीड़ यहाँ पर लगाएं, क्योंकि भीड़ लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है इस समय। और तमाम लोग देखिए, आप जब देखेंगे तो वो ये सामान अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो जो सामान है वो इस तरह का सामान लेकर जा रहे हैं, जिससे ये साफ है कि वो दिल्ली से परमानेंट शिफ्ट हो रहे हैं। अब क्या सवाल ये है कि बीते साल जैसी तस्वीर ये दोबारा नजर आ रही है, तो इसका जवाब लगभग हाँ में नजर आता है, क्योंकि जो बसें हैं वो काफी ज्यादा भरी हुई हैं, कैपेसिटी के हिसाब से अधिक भर रही हैं, और जो लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ से सीधे शब्दों में कहें तो पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। हालांकि बीती रात एक तस्वीर जरूर सामने आई थी जिसमें यह कहा गया कि पैदल भी कुछ मजदूर जो हैं वो जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने उन लोगों को बसों के माध्यम से उनके गंतव्यों तक भेजा। दिल्ली में कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और उधर दिल्ली के सराय काले खां बस टर्मिनस पर प्रवासियों की भारी भीड़ है। क्यों भाग रहे हैं प्रवासी? इंडिया न्यूज रिपोर्टर राहुल गौतम की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने 6 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। मैं अभी मौजूद हूँ सराय काले खां के पास जो बस टर्मिनल है वहाँ पर, और जैसा कि पिछली बार देखने को मिला था, कई जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या जिनको हम दिहाड़ी मजदूर कहते हैं वो अब अपने घर की ओर जाने लगे हैं। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, ये सभी लोग अब अपने घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछली बार जिस तरीके से लॉकडाउन को बार बार बढ़ाया गया था और उनको पैदल अपने घर की तरफ जाना पड़ा था, वो नहीं चाहते कि इस बार भी उनको इसी तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़े। ये जितने भी लोग हैं, ये तमाम लोग हैं, ये दिल्ली के अंदर काम करते थे और अब क्योंकि लॉकडाउन लग गया है इसीलिए ये लोग वापस जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? अपना नाम बताइएगा। झांसी। अच्छा, वापस जा रहे हैं।
लॉकडाउन की वजह से? हाँ, आपके साथ आपका परिवार भी जा रहा है, आप अकेले जा रहे हैं? अकेले हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? झांसी। आप भी जहाँ से जा रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं? हाँ जी सर। ये तमाम लोग दिल्ली के अंदर जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते थे, दिहाड़ी मजदूर थे, अब इनके पास क्योंकि काम नहीं है, 6 दिनों का लॉकडाउन है दिल्ली के अंदर, इस वजह से ये लोग अब अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं। झांसी से बताया जा रहा है ये सारे के सारे लोग जो है इंतजार कर रहे हैं बस का, जहां पर ये वापस अपने घर चले जाएंगे। दिल्ली के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर 25,000 से ज़्यादा जो कोरोना के मामले हैं वो सामने आ चुके हैं और दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली के अंदर आने वाले दिनों में 28,000 से 30,000 केसेस भी सामने आ सकते हैं। तो साफ तौर पे आप ये मान के चलिए कि दिल्ली के अंदर जो स्थिति है वो फिलहाल काबू से बाहर निकलती दिख रही है, हाथों से बाहर निकलती दिख रही है और अब दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को आगे आना होगा, क्योंकि अब लगता है कि सिर्फ वैक्सीनेशन ड्राइव ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से अब इस कोरोना को हराया जा सकता है। मैं दिल्ली से राहुल गौतम, मेरे विजय अजय कुमार के साथ इंडिया न्यूज के लिए। राहुल गौतम हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। राहुल, आपकी रिपोर्ट देखी जिसमें आपने प्रवासी मजदूरों की हालत का जिक्र किया सराय कालेखा बस स्टैंड के बाहर से, लेकिन आज पहला दिन है लॉकडाउन का। क्या स्थिति, क्या हालात रहे दिल्ली में जो आपने देखा, तस्वीरों के जरिए दिखाइए, ट्रैफिक किस तरह का है, पुलिस की मौजूदगी क्या है, जितना कुछ दिखा पाए और बता पाए। देखिए आज पहला दिन है, सही कहा आपने, 6 दिन का लॉकडाउन लगा चुकी है सरकार दिल्ली के अंदर ताकि कोरोना की जो रफ्तार है उसको थामा जा सके। लेकिन ट्रैफिक का आलम क्या है मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पीछे ये जो रोड है ये सराय कालेखा, आश्रम, जंगपुरा इस इलाके को कनेक्ट करती है और आप यहाँ देखिए ट्रैफिक जो है आपको बिल्कुल सामान्य लगेगा, आपको आती जाती गाड़ियां दिखेंगी। रही बात पुलिस के इंतजाम की, तो पुलिस जो है वो मेन रोड पर सिर्फ जो लोग हैं गाड़ियों पे जा रहे हैं उनके पासेस चेक कर रही हैं। अगर इलाकों में अगर आप जाएं, मोहल्लों के अंदर आप जाएं तो आप देखेंगे लोग जो हैं वो सामान्य तौर पे घूम रहे हैं, कुछ खास सख्ती नहीं है जैसा कि हमने पिछले बार देखी थी। ऊपर आप देख सकते हैं फ्लाईओवर है, वहां पर भी रोड बिल्कुल सामान्य तरीके से ट्रैफिक चल रहा है। इस बारी जो हमको अलग दिखने को मिल रहा है वो ये है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स जिनको हम कहते हैं या जिनको हिंदी में दिहाड़ी मजदूर कहा जाता है, वो सरकार के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो साफ तौर पर अपील कर चुके हैं कि आप ना जाइए, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं है अपील को। उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के अंदर जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और शायद लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से वो पिछली बार की तरह उनकी भाषा में कहूं तो वो फंसना नहीं चाहते, इसलिए वो अब अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। आप दोबारा देखिए ये वही जगह है जहां पर अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश जाने के लिए बैठे हुए थे, अब वो सब लोग जा चुके हैं। अब नई बस आएगी तो नए जो लोग हैं वो अब आने लग गए हैं। कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली के अंदर जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। दिल्ली के अंदर 25,000 23,000 मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर आप मान के चलिए हर तीसरा आदमी कोविड पॉजिटिव है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट है जिसको इन्फेक्शन रेट कहते हैं वो दिल्ली के अंदर लगभग 30% है। यानी अगर आप 3 लोगों को टेस्ट करेंगे तो एक उनमें से कोविड पॉजिटिव आएगा। रही बात दिल्ली सरकार के कदमों की, दिल्ली सरकार ने अब बेड बढ़ाने का फैसला किया है, 2700 बेड दिल्ली के अंदर बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा कई सारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको भी जोड़ा गया है। कोई दो राय नहीं राहुल की दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने माना कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं, लिहाजा लॉकडाउन लगाया गया। उम्मीद यही करेंगे कि चीजें जल्द से जल्द बेहतर हों। आज पहला दिन है और राहुल गौतम के जरिए हमने जाना कि क्या कुछ अभी हालात सड़कों पर है। बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। वहीं बात दिल्ली और महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां बस स्टेशनों पर लोगों का सैलाब देखा गया। लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन में भारी संख्या में यात्री दिखाई पड़े। एक साथ मजदूरों के पहुंचने से भीड़ इकट्ठा हो गई। दिल्ली, मुंबई और महाराष्ट्र से यहां पहुंचे यात्रियों का कहना है कि उन्हें डर है कि लॉकडाउन की समय सीमा और बढ़ सकती है, जिसके कारण वो लोग पलायन पर मजबूर हो गए हैं। बहुत गरीबी महसूस होगी, हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे आप बताइए, मजदूरी करके खाते जीते हैं, कैसे रहेंगे सारे जनता लोग। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। कोरोना बढ़ रहा है तो कोरोना से मान लीजिए हम लोग भी कहाँ जाएंगे। हम सब सरकार के पक्ष में है सर। हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों को मजदूरी मिले, काम मिले, जिससे पेट भरे आदमी का। अगर कोरोना लगता है तो आदमी बीमारी से ज्यादा भूखा मर जाएंगे। नहीं, अभी तो लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जनता जो है वैसे ही बहुत परेशान है। उनका कमाने का जो है सब धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए अभी जो है इस पे लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए।
हम लोग देखिए, हम लोग का गरीब आदमी मजदूर आदमी है, हम लोग कमा नहीं खा पाएंगे। हम लॉकडाउन ले जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे हम? नहीं सर, ये बताइए, लॉकडाउन हाई कोर्ट लगा रही है, सरकार अच्छा कर रही, लॉकडाउन नहीं लगा रही। हम लोग तब की बार जब लॉकडाउन हुआ था, कोरोना जब हुआ था, तो हम लोग इतना परेशान हो गए थे, इतना महंगाई आ गई थी सर। अब बताइए, इतना महंगाई हो जाएगी, हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग रोज कमाते रोज खाते हैं सर, कैसे काम चलेगा? सरकार सही काम कर रही, हाई कोर्ट गलत कर रही, क्योंकि लॉकडाउन जो फिर लगा रही है, हम लोग जाएंगे कहाँ? क्या करेंगे? कोरोना बढ़ रही है तो उसका कुछ सक्षम करिए कि थोड़ा बहुत हाँ लगा दीजिए, मास्क वास्क लगा के चले आदमी लोगों के अपने अपने बयान, अपने अपने अनुभव जो लोग लखनऊ में साझा कर रहे हैं। वहीं बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बेकाबू हो गए हैं और महाराष्ट्र में अब 15 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है, ऐसी आशंकाएं अब जताई जाने लगी हैं। अगले कुछ घंटों में ही ऐसा फैसला लिया जा सकता है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। जल्द नई गाइडलाइंस जारी करेगी सरकार, तो एक तरीके से आहट है, तैयारी है महाराष्ट्र में। अब तक जो भी कड़े प्रतिबंध लागू किए गए, अब महाराष्ट्र सरकार बढ़ते आंकड़ों के बीच संपूर्ण लॉकडाउन की तैयारी में है और जल्दी हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार की तरफ से इस बाबत आदेश सामने आ जाएंगे। और अब लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सोमवार को ही हाई कोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन एक बार फिर से योगी सरकार ने पूरे राज्य में वीकली लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। अब हर शनिवार और रविवार को प्रदेश में सब कुछ बंद रहेगा, केवल इमरजेंसी सुविधाएं जारी रहेंगी। अब तक केवल संडे को लॉकडाउन था। जिन जिलों में 500 से अधिक एक्टिव केस हैं, वहां हर दिन रात 8 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सारी एक्टिविटीज बंद रखी जाएंगी। उधर संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गोरखपुर में लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, इससे उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी और फिर भूखों मरने लगेंगे। और साथ ही सरकारों की सख्ती के बाद यहां पर तमाम बातें जो कि सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी, यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लगाने की अब बात कर ली गई है। सरकारों की सख्ती के बाद लोग बाज नहीं आ रहे। वाराणसी में सब्जी मंडी में भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। देखिए, अभी की जो स्थिति परिस्थिति है ग्राउंड लेवल पे, हमारे हिसाब से जो अभी लोगों में जो कैजुअल चीज दिख रही है, हाँ, कि ना सोशल डिस्टेंसिंग है, लोग इतने लापरवाह है और निडर है, तो उस हिसाब से स्थिति को देखते हुए ग्राउंड लेवल लॉकडाउन होना चाहिए हमारे हिसाब से। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो सही है। लोकल पब्लिक की नज़र से जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश एकदम सही है और मैं चाहता हूं कि लॉकडाउन लगे ताकि कम से कम लोग बीमार पड़े। जो स्थिति है इस समय बनारस जिले की, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो आपका सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, लोग दिन पर दिन बीमार पड़ रहे हैं। और ये सारी लापरवाही आपके सामने दिख रही है। ये सब्जी मंडी है, इस सब्जी मंडी में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, हाँ, ना कोई सैनिटाइजेशन है, ना कोई पुलिस प्रशासन का आदमी यहाँ पे मैनेजमेंट करने के लिए, कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग अपने मन से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को। सर, इस पे कहते हैं लॉकडाउन कहते हैं लगना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन उस तरह का लगना चाहिए जिससे कहते हैं व्यापार भी होए, कि पब्लिक भी कहते हैं दिक्कत में ना आए, और कहते हैं सरकार को उस तरह का सोचना चाहिए। क्योंकि आप लॉकडाउन लगा देंगे अगर, तो कहते काम कैसे चलेगा सबका, तो काम बंद हो जाएगा तो आप काम कैसे चलेगा आपका, ये बात है ना। भीड़ होनी नहीं चाहिए, भीड़ नहीं हुई है, सब कोई मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहे थोड़ा सा, और क्या। और भीड़ कहते काम नहीं होगा तो कैसे रोजी रोजगार कैसे चलेगा। आप लॉकडाउन लगा देंगे अगर तो काम बंद हो जाएगा, सब्जी फेंकाने लगेगी और उसके बाद दुर्व्यवस्था होने लगी, कैसे काम चलेगा। आप जो योगी जी कहे वो इस टाइम सही कहे कि लॉकडाउन लगाना कहते उचित नहीं है इस समय तो फिलहाल।
तो आपने उत्तर प्रदेश से तमाम लोगों की बातें सुनी। लॉकडाउन के पक्ष में कोई नहीं है, हालांकि हल्के फुल्के प्रतिबंधों की बात लोग जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की जो स्थिति है, हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। उन तस्वीरों के जरिए आपके सामने बात रखने जा रहे हैं कि क्या हालात हो गई है। इस महामारी ने तबाही मचा दी है। अस्पतालों में जिंदगी आउट ऑफ कंट्रोल है। लोग मरीजों के रूप में वहां भर्ती हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, दवाओं की कमी है। लगातार लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपनी सावधानियां बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि वो अस्पतालों का रुख ना करें। शहर शहर जिंदगी सहम गई है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इन सेंटर्स पर जो जांच कराई गई थी, लगभग भोपाल में 5600 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 1694 लोग पॉजिटिव निकले हैं। भोपाल में ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 24 घंटे में 12,897 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 72 मौतें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी 12 मौतें बताई जा रही हैं, लेकिन जो शमशान घाट है वहां पर 122 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस तरह बिगड़ती जा रही है भोपाल में। हालात ये हैं कि अब सख्ती सरकार को करना पड़ रहा है और यही वजह है कि रोड पर सख्ती दिख रही है। साथ ही 30 अप्रैल तक शादी समारोह और अन्य किसी भी तरह के आयोजनों पर भोपाल में रोक लगा दी गई है। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल।